बच्चों, तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही, क्योंकि आपके साथ बुक है तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है कि कोई भी चीज़ छूटे या किसी भी तरह का कोई पार्ट जो है आपका स्किप कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आपका मतलब एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें आपको इंस्ट्रक्टर भी है, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको एक टेक्स्ट बुक भी है साथ में। तो आपको अलग से कहीं कोचिंग पढ़ो, अलग से कोई बुक पढ़ो, अलग से कोई इंस्ट्रक्टर, और क्वेश्चन बैंक करने के लिए कोई अलग 3-4 जगह की चीज़ें आपको एक साथ जब सबको मिलाकर फाइनल में जब नीट एग्ज़ाम देना होता है तो बहुत दिक्कत होता है। कुछ चीज़ें कहीं पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें कहीं पढ़ी हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें कंसाइज नहीं हो पाती हैं और उस टाइम पे आप बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। ओके बेटा, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ, आपका एक बुक जो स्टैंडर्ड बुक है फिजिक्स की जिसमें सारी चीज़ें हैं, वो साथ में आपको जो है इसी के साथ साथ नोट भी मिलेगा। और तीसरी चीज़ जो है, बुक ढेर सारी होती हैं, सभी के पास है, सब पढ़ते हैं, लेकिन अगर बुक से ही सब पढ़ लें, सब कर लें, तो उनको किसी ट्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, किसी कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आपको सब कुछ ऑल इन वन रहेगा और इसमें आपको बस देखना है उसको और समझते जाना है। ओके, तो इस सीक्वेंस में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बेटा, तो सबसे पहले पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग सब समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक कोई सिंगल चार्ज है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज या रख दें तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, तो वो सब क्या थे, फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये सब क्या थे, वेक्टर क्वांटिटी थे। तो उनको ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, अब ढेर सारे चार्ज हैं, ढेर सारे वो फैले हुए हैं चार्ज, तो उनके बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कोई पूछे तो सबको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और पोटेंशियल में क्या है, पोटेंशियल तो सबसे इजी है, क्योंकि पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, वर्क डन हुआ, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या है, सीधे सीधे उनको ऐड करना है, जोड़ना है, घटाना है। ठीक है, प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया है बेटा, मैं आपको वैसे भी पढ़ा सकता हूँ बिना बुक देखे, लेकिन क्या है कि आपके लिए यह बेहतर रहेगा, क्योंकि आप भी जब देखेंगे बुक में, एक बुक का जब पिक्चर आपके दिमाग में रहता है तो चीज़ें ज़्यादा स्थायी रूप से आपके दिमाग में रहती हैं। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive test charge from infinity to that point along arbitrary path। ठीक है, तो बेटा ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। वर्क डन बाय ब्रिंगिंग, इस पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, ब्रिंगिंग मतलब ये वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल वर्क, मतलब कोई आदमी होगा, ये फील्ड तो नहीं वर्क डन करेगी, कोई चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है बेटा। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, किसी क्यू चार्ज को इन्फिनाइट से यहाँ तक लाओगे तो वर्क डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर फोर्स किधर लगाएगा, क्यू ई फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो अगर इसको छोड़ोगे तो इधर ही जाना चाहेगा ये, लेकिन इधर से हम इधर ला रहे हैं, इन्फिनाइट से इधर, तो वर्क डन मतलब इसको हम पकड़ के खींचते हुए, घसीटते हुए इसको इधर लाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इधर लग रहा है और आ इधर रहा है,
तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, WFS cos थीटा। बेटा यहाँ थीटा क्या हुआ, 180 हुआ, 180 हुआ तो cos थीटा -1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कोई वर्क डन पूछेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम इधर ला रहे हैं तो उतना ही फोर्स हम इधर लगाएंगे और फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो ये वर्क डन जो यहाँ पे वर्क डन की बात हो रहा है, ये कौन कर रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, तो वो पॉजिटिव होगा उसी, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा अब आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल क्या, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में समझा देता हूँ बेटा। चलो अब देखो, चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रहेगा। अब मान लो एक डिस्टेंस है r, यहाँ पर r डिस्टेंस पे अब किसी चार्ज प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनाइट से यहाँ पे लाना है, ठीक। तो इन्फिनाइट से लाना है, तब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू ही, ठीक बेटा। अब फोर्स जो है, इस पर जो फोर्स लगेगा, अब यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब ये चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो क्या होगा, KQ/r², यानी जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई है। अगर ई चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। मतलब ई अगर कम होता जाएगा, फोर्स भी कम होता जाएगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में वेरिएबल फोर्स होगा। तो वेरिएबल फोर्स है, अगर कांस्टेंट, अब जैसे वर्क डन बताना होता तो वर्क डन बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, F लिख देते हैं, ठीक। या इसको ऐसे लिखोगे तो FS cos थीटा। यहाँ पे जो फोर्स होता है कांस्टेंट होता है, ठीक। लेकिन जब वेरिएबल फोर्स होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से बताते हैं कि थोड़ा वर्क डन जो होगा थोड़े डिस्टेंस पे लाने पे, तो क्या हम करेंगे, F.ds, ठीक है बेटा, F.ds इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। तो टोटल वर्क डन हमारा निकल जाएगा। तो अब इसमें जो है, तो फोर्स आपने, अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही तो लगा के लाओगे इसको। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे। तो वर्क डन जो, जैसे हम पूरा वर्क डन अगर बताना हुआ तो F.ds, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से उस पॉइंट तक, R पॉइंट तक ला रहे हैं, यही है। अब फोर्स हमको लिखना हो तो फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, K मतलब 1/4πε0 Q/r², ये फोर्स हुआ, ठीक है, इंटू ds मतलब यहाँ पे dr लिख रहे हैं, ओके बेटा। और ये कहाँ से कहाँ तक लाना है, इन्फिनाइट से r तक। अब इसमें देखो, इसमें अगर देखो तो KQ तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 1/r² इंटू dr, ठीक। ये कहाँ से, 0 से इन्फिनाइट से 0। KQ बाहर क्यों आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा।
अब इसको अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं, आर के 1/r के पावर स्क्वायर है तो इसको ऊपर लेकर चले जाओ तो के क्यू तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे r की पावर -2 हो गया इंटू डी आर। अब r की पावर -2 इंटू डी आर है तो इसको क्या लिख सकते हो, ये इंटीग्रेट करोगे तो एक इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाता है तो r की पावर -2 प्लस एक पावर और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा r की पावर -2 + 1 और जो नेट पावर आया उसी से डिवाइड कर देंगे तो 2 + 2 और -1 क्या हो जाएगा बेटा, -1 और -1 आया तो -1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे के क्यू है तो नीचे -1 है तो 1 तो है ही, लेकिन माइनस है तो माइनस हम इधर कर दें तो -KQ और अंदर r की पावर -1 है, r की पावर -1 है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे कर दो तो 1/r हो जाएगा। अभी इंटीग्रेट लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है, इन्फिनाइट से r तक। ठीक, तो इसमें -KQ तो लिखोगे ही। अब एक बार 1/r की जगह पे r लिखोगे अपर लिमिट -1/∞। तो 1/∞ किसी भी संख्या में x y z कोई भी हो उसमें इन्फिनाइट से डिवीजन दोगे तो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनाइट बहुत बड़ी संख्या है। तो क्या हो गया बेटा, फाइनली क्या आ गया आपका, -KQ ओके और इंटू 1/r -0। फाइनली क्या आ गया, -KQ/r। तो ये वर्क डन हुआ। वर्क डन कौन किया, ये माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लिया था। कौन फोर्स लिया था, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन भी जो यहाँ पे निकला है वर्क डन वो किसके बराबर होगा, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन। तो ये निगेटिव आया, क्यों, क्योंकि बेटा फोर्स उधर लग रहा था और ये आ इधर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए तो ये क्या हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, अभी हमने क्या निकाला, वर्क डन, ये वर्क डन किसका निकल रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। ठीक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या निकला बेटा, -KQ/r। ओके, अब कोई बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हुआ, तो हमें उसको खींच के इधर लाना है तो हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा सेम एंड अपोजिट। मतलब वो माइनस में है तो ये प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 होगा और कॉस 0 1 होता है। तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन क्या होगा, KQ/r, ये माइनस में नहीं रहेगा। ठीक, तो वर्क डन तो सेम ही होगा क्योंकि फोर्स सेम ही है, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट से पूछे तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा पूछे तो नेगेटिव होगा। तो ये वर्क डन निकला। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल से पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना ज़रूरी है। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं और इसका डिफिनेशन क्या है कि Q चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में वर्क डन। अब यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, बाय वर्क डन, लाने का मतलब कोई पकड़ के लाएगा उसको, तो इसीलिए ये वर्क डन का मतलब बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो हम आप उसको पकड़ के ला रहे हैं। तो अगर इनमें से देखें तो ये एक वर्क डन के बराबर ही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन के बराबर ही है, जो क्यू चार्ज को इन्फिनाइट से वहाँ तक लाता है। तो इन दोनों में कौन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो पकड़ के ला रहा है मतलब एक्सटर्नल वर्क डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, KQ/r। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है बेटा।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक, अब तो तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। पोटेंशियल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव होगा इन्फिनाइट चलाने में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन होगा वही जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल का डिफिनीशन जो पूछा था, तो पोटेंशियल V का डिफिनेशन इसमें बोला था कि Q चार्ज को, अब देखिए यहाँ से डिफिनेशन से ही आ जाए, U क्या है, Q चार्ज को इन्फिनाइट से ला रहे हैं। पोटेंशियल क्या बोला कि एक चार्ज या यूनिट चार्ज मतलब Q चार्ज को लाने में वर्क डन अगर U है, ठीक, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होगा, U/Q। तो वही पोटेंशियल, वहीं उस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो गया, U/Q। ठीक, अभी मैंने यहाँ पे क्या, एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि फोर्स जो आपका है Q/R² है ना बेटा, यहाँ पे आप पीछे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे फोर्स में दोनों फोर्स क्या है, Q1 Q2/R²। एक Q बड़ा वाला है ये जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, और दूसरा Q ये है जिसको ले जा रहे हैं। तो फोर्स यहाँ पे क्या हुआ, Q/R²। ठीक, Q/R², मैंने Q को छोड़ दिया हर जगह, Q। ठीक, तो फाइनली ये स्मॉल Q भी रहेगा हर जगह। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे QR ये वर्क डन हुआ था Q चार्ज को लाने में, क्या है, Q चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ। ठीक, अब क्या है, ध्यान दिया आपने, फोर्स जो है Q1 Q2/R² होता है, तो मैंने दूसरे चार्ज को इसमें नहीं लिया था, खाली Q लिया था। ठीक, Q1 Q2, तो ये वर्क डन जो हुआ ये Q1 Q2/R एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो होगा सेम होगा, वो नेगेटिव खाली होगा। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा Q/R सेम ही होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी, तो Q चार्ज को लाने में वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी है, और एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसका मतलब V = Q/Q। इसको क्या और लिख सकते हैं, Q/R × Q। तो Q से Q कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, Q/R। तो ये पोटेंशियल हो गया। ठीक, ये पोटेंशियल हो गया। तो अब देख लो यहाँ पे फाइनली हमें अच्छा एक चीज़ और है, U = क्या हुआ, F.R जो लिखे हम, तो U क्या हुआ था, Q/R। ठीक, F क्या है, Q/R² × R। ओके बेटा, तो अब देखो, अगर दोनों तरफ हम इससे डिवाइड कर दें, किससे, Q से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, Q/R × Q। इधर क्या हो जाएगा, ये हम इंटीग्रल में लिखे थे। ठीक है, F.dr, जैसे इस तरह से F.dr, रुक जाओ मैं आपको अच्छे से, क्योंकि कन्फ्यूज। अब यहाँ पे V आपको पता चल गया, पोटेंशियल पता चल गया। पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो गया, K/Q/R। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, K/Q/R। ठीक, वर्क डन K/Q/R है। अब उसमें एक्सटर्नल होगा तो पॉजिटिव होगा, इंटरनल होगा तो निगेटिव होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम फिर वहीं लिखें वर्क डन। अब जैसे स्मॉल वर्क डन है, वर्क डन के लिए इंटीग्रल में कैसे लिखते हैं, dW = ठीक F.dr, यहीं तो लिखे थे। और dW
इसी को डी यू भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो पोटेंशियल के हम लिखते थे तो क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के क्यू क्यू बाई आर। ये फोर्स के लिए क्या, फोर्स का क्या है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर क्यू से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई क्यू, डिवाइड बाई क्यू, दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, यहाँ पे क्यू इंटू आर, इधर क्या, के क्यू क्यू बाई क्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, तो ये तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क डन है, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क डन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वर्क डन में हमको पता है कि वो निगेटिव ही होता है, वो निगेटिव, तो हम पहले से ही यहाँ निगेटिव रख देंगे। ठीक, पहले से ही निगेटिव यहाँ पे रख देंगे। ओके बेटा, अब देखो तो क्या हो गया, क्यू से क्यू उड़ गया तो क्या आ गया, के क्यू बाई आर, मतलब ये, और इधर क्या आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, निगेटिव में है ये है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये तो पोटेंशियल हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, किसी चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इंटू डी आर। ठीक है, तो एक फार्मूला और आपको निकल आया जो आपको याद रहना चाहिए, ये एक तरह से डी क्यू हुआ, डी वी चेंज इन पोटेंशियल, किसी थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से यहाँ जाने पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, तो वो डी वी हो जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ से हम ये फार्मूला याद रखेंगे, ई डॉट डी आर, डी आर ये कभी कभी डी एल बोलते हैं क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको अगर वेक्टर हटाओगे तो ई डी एल या ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चार फार्मूले आ गए, इनको मैं समराइज कर देता हूँ जो अभी तक आपने पढ़ा। क्या है, पहले तो आपका है फोर्स, यहीं से तो शुरू हुआ है, तो कूलाम फोर्स का फार्मूला क्या है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब वर्क डन, सिंपल सा अगर हम बोलते हैं, सिंपल सा अगर हम बोलते हैं तो W बराबर क्या होता है, F इंटू आर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अगर के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक आर से एक आर अगर काट दो तो के क्यू क्यू बाई आर, वही फार्मूला आ गया यहाँ भी, उतना इंटीग्रेशन और वो सब मतलब, तो आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि आपको याद रहे, इसलिए सीधा सीधा भैया वर्क डन इज इक्वल टू, किसको इधर से इन्फिनाइट ले जा रहे हैं या इन्फिनाइट से उधर ला रहे हैं, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा ये मान लीजिए कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू आर, तो आर से एक आर कट जाएगा तो एक नीचे एक ही आर आएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, के क्यू क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई आर, यही। ओके, अब इसमें क्या है कि वर्क डन में दोनों होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा पूछेगा तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निगेटिव। ठीक, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, वहीं उतना ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर ही है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय आर। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है या वर्क डन लाने में, तो U बाई क्यू या W जो एक्सटर्नल वर्क डन है उसमें Q से भाग दो, तो इसमें भाग दो दे दोगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर। और लास्ट चीज़ क्या है कि डी वी इज इक्वल टू माइनस
ई डॉट डी आर। समझ गए बेटा? ये 4 फार्मूले हैं, 4-5, यही आपको बस जानना है, याद रखना है, यही आपको याद रखना है। ठीक, बस इतना ही याद रखना है आपको। पोटेंशियल का पूरा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और ये सारी चीज़ें आपको यहीं से समझ में आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी अब क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज की वजह से जो है कोई चार्ज है, तो किसी भी पॉइंट, ए पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है, नीचे दिखाते हैं, क्यू चार्ज है। अब जाहिर सी बात है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो कोई पूछे पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा, वी ए, वी बी, वी सी। ठीक, तो यार पोटेंशियल के फार्मूले में क्या है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो ये नीचे वाला आर जितना कम होगा पोटेंशियल ज़्यादा, आर बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। यानी कि वी ए ज़्यादा होगा वी बी से, और वी बी ज़्यादा होगा वी सी से। हम कहीं पोटेंशियल की बात करते हैं, ये जो पोटेंशियल लिखे हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम ये एक्चुअली पोटेंशियल नहीं बल्कि क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, कहाँ कहाँ का, आर और माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का क्या पोटेंशियल है, इन्फिनिटी का हम मान लेते हैं 0, क्योंकि अनंत पे है तो उसका पोटेंशियल 0 होगा, वहाँ तक चार्ज का इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम खाली इसको V लिख देते हैं। अदरवाइज बाकी प्रैक्टिकली आप देखोगे तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है। ठीक है, एक पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब यहाँ पे कोई बोले कि ए और ये बी, कोई पूछे कि एक चार्ज को क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्क डन क्या होगा, ए से बी तक ले जाने में वर्क डन, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, एक चार्ज को ले जाने में वर्क डन V होता है। ठीक है, तो क्यू चार्ज को ले जाने में क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। बस सीधी सी बात। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे बेटा, अब देखो पोटेंशियल क्या है कि यहाँ से इधर ले जा रहे हो, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे यहाँ पे ये V जो है, V क्या लिखोगे, V एक तरह से V ए बी है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी। अगर कायदे से हम करें तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना होगा वो क्या निकालोगे, वी बी माइनस वी ए। तो बी पे क्या होगा, कम होगा, और माइनस वी ए, तो वी बी ये तो कम है, वी बी ऑलरेडी कम है वी ए से, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो इसका मतलब इधर से इधर ले जाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कोई पकड़ के ले जा रहा है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है। अगर यही हम यहाँ से पकड़ के बी से ए की तरफ ले जाते तो हम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव आप किधर ले जा रहे हो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो हमेशा जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ वी क्यू लिख दिया मैंने, लेकिन वी क्या है एक्चुअली, पोटेंशियल डिफरेंस, ए बी, बी ए, अब ए बी जो भी आप करते हैं, तो वर्क डन ऐसे निकाल लेंगे आप। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अभी अब जब क्वेश्चन आप करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा एक तरफ से। लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए, ये चीज़ याद रहना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, कूलाम फोर्स से लेकर सारी चीज़ें आपका, और फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे लिख दें तो आपका पूरा मामला ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर कोई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कूलाम पर लगने वाले फोर्स को, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, क्यू कूलाम है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है,
एक चार्ज की प्रॉपर्टी, इसमें देखिए खाली क्यू है, इसमें क्यू है, कोई भी एक चार्ज कहीं रखा हुआ है तो उसकी वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पोटेंशियल होगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स या वर्क डन निकालने के लिए क्या है कि एक चार्ज और होना चाहिए, तभी तो उस पर वर्क डन निकलेगा। तो पेयर होना चाहिए चार्ज का, पेयर, ठीक। तो वहीं अब उसमें ये है कि पोटेंशियल, अब क्योंकि ये चैप्टर पोटेंशियल का है, तो कोई एक चार्ज रखा हुआ है किसी आर डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, ठीक। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस रहेगा, अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे, माइनस के क्यू बाई आर। तो इस तरह से कई चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, ढेर सारे चार्ज अगर हैं बेटा, ठीक। तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे बताना होगा, इस पॉइंट P पे, तो तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालो। मान लो इसमें एक माइनस Q1 है, तो क्या लिखोगे, माइनस के Q1, ठीक है। जो माइनस है उसको माइनस ही लिखोगे, के इंटू माइनस Q1 बाई, मान लो स्क्वायर है सब, वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे Q1 बाई आर, फिर Q2 के Q2 बाई आर प्लस के क्यू। अब देखो, अब ये है कि डिस्टेंस सबका ध्यान देना पड़ेगा, डिस्टेंस। अब Q1 से ये डिस्टेंस, ये R नहीं है, अगर ये R है स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, R√2। तो यहाँ पे Q1 बाई R√2 करोगे बेटा, यहाँ पे Q3 बाई आर करोगे। तो इस तरह से इनको, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, तो उसके लिए क्या करोगे, एक चार्ज और चाहिए। अब Q1, Q2, Q3, Q4। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का बताना है, यानी कि सारे चार्ज को, एक चार्ज मान लो यहाँ से यहाँ पे है, बाकी तीन चार्ज को इन्फिनाइट से उठाकर लाने में कितना वर्क डन होगा। तो जाहिर सी बात है, कितने वर्क डन, एक चार्ज को मान लो कोई फिक्स कर लिए, तो बाकी चार्जेज को लाने में एक एक को कितना, तो हमें पेयर में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में ही क्या है, के क्यू बाई आर, तो पेयर कितने बन रहे हैं वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा, समझ गए। तो जैसे ये Q1 Q2, Q1 Q3, Q1 Q4, ये पेयर बन गए। अब ऐसा नहीं है कि Q1 था, मान लो माइनस Q1 था, अब Q2 यहाँ पे ला दिए तो इसका वर्क डन निकाल लिए। अब Q3 जब लाओगे इन्फिनाइट से, तो खाली इसकी वजह से वर्क डन थोड़ी होगा, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये भी वो करेगा। तो इसलिए जितने भी पेयर बनेंगे सबको हमको देखना रहेगा, ठीक है। तो सारे पेयर कितने बनेंगे, अब देखो, के Q1 Q2, इसमें भी ये माइनस में है तो माइनस में लिखोगे, फिर माइनस के Q1 Q3, फिर माइनस के Q1 Q4, सबका बट डिस्टेंस जो भी रहेगा बेटा वो आप निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे R√2 आ जाएगा, R√2, इतना पेयर हुआ। अभी कौन कौन बचे, Q1 का सबके साथ हो गया, अब Q2 का किसके किसके साथ नहीं हुआ, Q2 का Q4 के साथ नहीं हुआ, तो वो भी करोगे, ठीक, प्लस Q2 Q4 बाई आर, ठीक। फिर Q2 का Q3 के साथ नहीं हुआ, प्लस Q2 Q3 बाई R√2। अब Q2 का Q1 के साथ तो हो चुका था, अब Q3 का या Q4 का एक दूसरे के साथ नहीं हुआ तो इनका भी कर लो, प्लस के Q3 Q4 बाई आर, ठीक। Q4 का Q1 के साथ हो चुका था, Q2 के साथ हो चुका था, Q3 के साथ, तो इन सबको जब पूरा ऐड करोगे, ठीक है, ऐड या सब्सट्रैक्ट, जोड़ घटा दोगे, तो जो फाइनल आएगा वो सिस्टम की क्या हो जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, समझ में आया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, यहीं पे आपको जो है
तो बेसिकली आपको ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको और ये जो लास्ट वाला लिखा है इसको और क्या लिख सकते हैं, E = -dV/dr, ये भी लिख सकते हैं। यही आपको पूरा इस चैप्टर का पूरा, इस चैप्टर बोले तो पोटेंशियल वाले पार्ट का ये है, समरी है या सार है, जो भी आप कहें, ठीक है। तो यही है बेटा। अब इधर आपको तो अब पोटेंशियल ड्यू टू अलग अलग चार्ज, अलग अलग साइज शेप की वजह से हमको निकालना हुआ। सारे फार्मूले वही हैं। देखो किसी पॉइंट, कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल ये हो गया, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। अब पोटेंशियल जो भी ए और बी पॉइंट का डिफरेंस रहेगा तो आप निकाल लोगे, ओके। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ये वाला फार्मूला मैं बताया V = ED, वो तो वेक्टर फॉर्म में बताया, लेकिन सीधा सीधा अगर आपको बताना हो तो दो पॉइंट हैं A और B, तो उनके बीच का पोटेंशियल अगर डिफरेंस AB है, D डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, V जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा = ED, ठीक। चलो, पोटेंशियल क्या है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन बट नो पाथ, किस रास्ते से। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो भी होगा, चाहे जैसे जैसे ले जाओगे, वर्क डन जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए जो भी यहाँ से यहाँ A से B तक ले जाओगे कोई भी चार्ज को, तो जो भी वर्क डन होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस मैंने आपको बता दिया, ये सब हैं, Q1 Q2 Q3 जितने हैं, जितने पेयर बनेंगे उनको आप कर लोगे, ठीक है, जितने पेयर बनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस, 2 चार्ज हैं तो 2 ही चार्ज हैं, तो उनका Q1 Q2 कर दोगे R, ठीक। इसमें कुछ अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे आते हैं, तो वही जो मैं बता रहा हूँ, वर्क डन व्हेन चार्ज Q इज मूव्ड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज वोल्ट, वर्क डन = QV। V क्या है, 1 कूलाम को ले जाने में वर्क डन, तो Q कूलाम को ले जाने में वर्क डन, QV हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कई बार जब आगे अभी आप पढ़ेंगे तो वर्क डन का यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV दिया रहता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज हैं उनको ले जाने में वर्क डन, ठीक है। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वोल्ट तो है ही, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो इतना जूल हो जाता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, वोल्ट भी पोटेंशियल का जो यूनिट है वोल्ट, वो भी एक तरह से क्या है, वर्क डन ही तो है, लेकिन यूनिट कूलाम को, 1 कूलाम को ले जाने में। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम को ले जाने में वर्क डन है। अब आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब सरफेस, ऐसा सरफेस, ठीक है, जिसके ऑल पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। अब यार सिंपल सा, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है तो पोटेंशियल क्या है, V = KQ/R। अगर R सबका सेम रहेगा, कोई चार्ज रखा है उसको सर्कल बना दोगे, ठीक है, सर्कल बना दोगे, तो हर पॉइंट पे डिस्टेंस R तो सेम ही रहेगा ना बेटा, रेडियस, तो R सेम रहेगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इसी तरह कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया है तो इसमें कोई ऐसे आप वो करोगे, ठीक है,
तो इस पॉइंट पे मतलब कोई पेपर रख दिए उसमें ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ऐसे कोई एक पेपर रख दिए या कोई ब्लॉक, इसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ रखोगे तो सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हुआ दोनों के बीच में, तो ये डी अगर डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का तो क्या हो जाएगा, ई डी। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ए बी। ऐसे इस पे सवाल आते हैं, बहुत आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक खास बात ये है, खास बात क्या है, डू नॉट कट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, अब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकते एक पॉइंट पे। कट करने का मतलब क्या हुआ, एक ही जगह पे, अब जैसे हम कहें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सॉरी ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये है, तो इसका मतलब एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो एक कट नहीं करते। दूसरा, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल लाइंस गिव आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर डेंसिटी लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड, जाहिर सी बात है। और तीसरी एक पॉइंट इसने नहीं बताया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, जैसे इस सर्कल में भी देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं परपेंडिकुलरली, इस वाले केस में भी देखिए परपेंडिकुलरली जा रही हैं, सरफेस ऐसे है और ये 90। ठीक, तो इस तरह से परपेंडिकुलरली होती हैं। ओके बेटा, अब ये तो हो गया कि छिटपुट अलग अलग डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब पोटेंशियल ड्यू टू वो अलग अलग मतलब चार्ज जो है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो आपने देख लिया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर्कुलर रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, V इक्वल टू के क्यू बाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर बाई एक्स। ऐसा क्यों हो गया आपको याद करना पड़ेगा, ये तो बहुत कठिन है, कैसे याद रखोगे। अरे बेटा, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना मुश्किल है, ये तो इजी है। क्यों, क्योंकि सारे चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं बेटा, और हमें यहाँ से सबका डिस्टेंस ये अगर हमें पता हो तो सारे चार्ज का डिस्टेंस तो वही है ना, सेम डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल कोई वेक्टर तो है नहीं, तो सारे चार्ज मतलब टोटल चार्ज Q है K, और टोटल डिस्टेंस जो है R है। यही लिखना है पोटेंशियल के लिए, यही तो लिखना है। अब आप कहोगे ये R है, स्मॉल r है, तो ये कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया बेटा, ये। अब ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे r की जगह पे ये लिख दिए, तो यही तो हो गया। तो इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, ये आपको याद है, याद रहना चाहिए। ओके, जो आपको एक्चुअल में दिक्कत करता वो क्या करता, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था इस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। भूल गए होगे, क्योंकि पीछे की चीज़ें आप पढ़ते हो और फिर भूल जाते हो, यही आपका काम है। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू, याद कर लो बेटा, एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये याद रखना है आपको, क्योंकि दिक्कत इसमें है। ओके, ठीक है बेटा। और potential V does not depend on the way of charge distribution। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द वे ऑफ चार्ज रिंग, क्योंकि
रिंग पे बेटा जो डिस्टेंस होगा सारे चार्ज का वो सेम ही रहेगा। ओके, समझ गए? ये चार्ज जो है सेम ही रहेगा। अगला पॉइंट, सर्कुलर डिस्क का हमको नहीं पढ़ना है। ओके, डिस्क का नहीं पढ़ना है, ये नहीं है सिलेबस में। फिनाइट लेंथ की वजह से नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद जो है बेटा स्फेरिकल सेल, ये पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्फेरिकल सेल की वजह से क्या है, सेल मैंने किसको बोला था, जो हॉलो होते हैं, हॉलो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ बेटा, एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में ही मर जाओगे। सेल और स्फीयर का कॉन्सेप्ट आपको तो मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन यहाँ पोटेंशियल के उसमें फिर से बता देता हूँ। सेल और स्फीयर, ये हॉलो होता है, ये सॉलिड होता है, सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे बात अगर करें, अगर ये कंडक्टर है तो पोटेंशियल क्या होगा, कोई भी सेल हुआ, हॉलो हुआ या सॉलिड हुआ, ठीक है, चार्ज क्यू डालोगे तो कहाँ आ जाते हैं बेटा, सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सरफेस पे आ जाएंगे तो सरफेस पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल V सरफेस एंड आउटसाइड क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, सिंपल फार्मूला। अब कोई पूछेगा इनसाइड क्या हुआ, पोटेंशियल इनसाइड, इधर अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछेगा तब क्या होगा, तो इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। इसको याद कर लो, क्या होगा पोटेंशियल, जीरो नहीं, सॉरी, मैं जोश में आदमी होश खो देता है। इनसाइड क्या होगा पोटेंशियल, कांस्टेंट होगा, वो भी कितना होगा बता रहा हूँ। ठीक है, सेल है बेटा। तो पोटेंशियल जैसे सरफेस पे तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर हो गया, आर इसका मान लो रेडियस है। ठीक, अब अंदर आओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, किस लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि सारे चार्ज आ जाते हैं सरफेस पे, तो अंदर कोई चार्ज रहता नहीं। मान लो इस पॉइंट पे कोई पूछे आर डैश, तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उसके अंदर कोई चार्ज इंक्लूज्ड है, नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हमने फार्मूला अभी पढ़ा है, डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर या डी एल, ई डॉट डी एल। ठीक, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो कर दोगे तो डी वी भी क्या हो जाएगा, जीरो। डी वी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, कहीं पे पोटेंशियल चेंज अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब V बराबर कांस्टेंट, मतलब V में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। dV इज इक्वल टू जीरो का मतलब नो चेंज इन पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, सेम एज ऑन सरफेस, जितना सरफेस पे है उतना ही होगा, सेम होगा एज ऑन सरफेस। ठीक है, तो ये सॉलिड हो या स्फीयर हो, अगर कंडक्टर है,
कंडक्टर है तो सब सरफेस पे चले जाएंगे चार्ज, और उसके लिए ये कंडीशन है V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस, ठीक, के क्यू बाई आर। इनसाइड ये होगा, यानी कि इनसाइड क्या होगा, कांस्टेंट, इनसाइड कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक। इसका मतलब एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं जीरो है तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि पोटेंशियल जीरो हो, और दूसरा पोटेंशियल कहीं अगर जीरो है तो इसका भी मतलब ये नहीं कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। क्यों, देखो, एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हैं, इस मिड पॉइंट पे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा, और इसकी वजह से प्लस है तो इधर की तरफ लगेगा, और दोनों सेम चार्ज हैं तो एक तरफ से प्लस ई एक तरफ से माइनस ई, ये दोनों जीरो हो गए। अब कोई पूछे पोटेंशियल क्या होगा तो इसकी वजह से प्लस पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, इसकी वजह से प्लस होगा प्लस के क्यू बाई आर। पोटेंशियल में कोई ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा 2k क्यू बाई आर, ठीक। यानी यहाँ पे ई जीरो हुआ लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। अब दूसरा सिनेरियो देखो, इसी को हम ये माइनस कर दें, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, निगेटिव है तो उसी की तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई प्लस ई, सेम डायरेक्शन में है तो 2e हो जाएगा। पोटेंशियल कोई बोले तो इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस के क्यू बाई आर, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई आर, तो ये जीरो हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो ये कभी गलती मत करना कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, ऐसा करोगे तो 0/0 हो जाओगे। ओके, चलो अब आता है नॉन कंडक्टर। अब कोई सॉलिड है यार, सॉलिड है, नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि सारे चार्ज जो जहाँ पे रखे थे सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अंदर से बाहर तक सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इसका रेडियस ये है r, ठीक, और एक अंदर के पॉइंट पे ये स्मॉल r। तो पोटेंशियल अगर कोई पूछे आउटसाइड सरफेस और आउटसाइड, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, क्यू चार्ज है तो क्या होगा फार्मूला, के क्यू बाई आर। आर का मतलब आर या बाहर अगर गए जो भी, तो सरफेस पे या आउटसाइड हैं तो सेम, लाइक पॉइंट चार्ज, लाइक कंडक्टर या पॉइंट चार्ज। अंदर आओगे तो वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी से निकाल लेंगे, असल में वो डिराइव करना पड़ता है कि टोटल चार्ज कितने हैं टोटल वॉल्यूम में, तो इतने वॉल्यूम में चार्ज कितने आएंगे वो निकालोगे, तो वहाँ से निकलेगा। तो फाइनली हमको जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है बेटा कि पोटेंशियल जो होगा इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, के क्यू, यहाँ पे 2r² माइनस r² बाई 3r³, ठीक है। ये अंदर जो यही आपको याद रखना है इनसाइड, ठीक। तो वही यहाँ पे बता रहा है देखो ये सेंटर नहीं, देखो सरफेस पे तो सेम है, सरफेस और बाहर, अंदर क्या है 3k³ 3r² माइनस r² बाई 2r³, ठीक, 2r³। तो यही आपको याद रखना है। और यहीं कोई पूछ देता सेंटर पे, तो सेंटर का मतलब ये r जो यहाँ है, ये पहले r ये था और ये तो फिर
और सेंटर कोई पूछे तो स्मॉल आर बराबर 0 कर दो, तो इसमें स्मॉल आर 0 कर दोगे तो ऊपर क्या है, के क्यू 3r² / 2r³। तो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर चला जाएगा, 3/2 k³ तो ये आ जाएगा। ठीक, तो मेन आपको यहीं याद रखना है ये ओके बेटा। अब वहीं उसी सिलसिले में अगला जो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एलॉन्ग एक्सिस लाइन, एलॉन्ग इक्वेटर लाइन, तो अलग अलग याद करने से क्या फ़ायदा, हम एट एनी पॉइंट का याद कर लेते हैं। एट एनी पॉइंट का ये है, इसमें आप कहोगे x² - l² cos² थीटा है, तो बहुत कठिन लग रहा है बेटा। हम क्या कर लें, हमें ये मालूम है कि हम क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि डाइपोल में x जो है बहुत बहुत दूर है, जो डाइपोल का लेंथ है, तो यहाँ पे l 0 के बराबर मान लोगे l²। ठीक है, तो फाइनली फार्मूला जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा KP cos θ/x²। ठीक, ये हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक, तो किसी भी एंगल पे अब अगर एक्सियल बोलेगा, एक्सियल पोजीशन मतलब इधर, तो उधर थीटा बराबर 0 होगा, और इधर पूछेगा तो थीटा बराबर 90 होगा। अब यहाँ पे cos θ वैल्यू रख दोगे, जो आना होगा आ जाएगा। अच्छा, आप डाइपोल आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड याद है बेटा? एक चैप्टर पीछे जो पढ़ाया था, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, भूल गए होगे, भूल जाओगे, भूलना ही है। ठीक, क्या है, KP √1 + 3 cos² θ। लिख रहा हूँ तो अच्छे से ही लिख दूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, क्या था, KP √1 + 3 cos² θ डिवाइडेड बाय r के पावर या x के पावर 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का। डाइपोल में दो ही चीज़ तो आता है, दो ही फार्मूले हैं, यही दो नहीं याद करोगे तो फिर क्या याद करोगे बेटा। ठीक, चलो मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज कंडक्टर इज 0, क्योंकि सारे सरफेस बाहर आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ 4 परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे लिख दिया है, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे वही बात है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, ऐसा नहीं है ऑलवेज, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो तो वहाँ फील्ड 0 नहीं है, ये सब है। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में बेटा पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे पॉइंट, एक चार्ज कोई रखा है, एक पॉइंट बी है, एक सी है, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम ही होगा। तो किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन भी 0 ही होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ए से सी की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, पोटेंशियल घटता जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल सी का कम होगा, और बी का क्या होगा, बी का पोटेंशियल सेम होगा जो ए का होगा। ठीक, इसी तरह इसमें दिया है एग्जाम्पल 2 में, सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 में। ये एग्जाम्पल 3 वाला, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में लगवा चुके हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब जो है नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, अच्छा पोटेंशियल में एक चीज़ और हम आपको बता दें, पोटेंशियल एक पॉइंट और हम आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट है
क्योंकि वो फिर जो है आप नहीं लगाओगे, समझोगे तो फिर गलती कर दोगे। पोटेंशियल में एक चीज़ और बता दें कि सर्कल के अंदर सर्कल अगर है, ठीक है बेटा, अब जैसे कोई एक सर्कल है, इस पर क्यू चार्ज है, मतलब सेल है कंडक्टिंग, और एक और है इस पे प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। तो बेटा पोटेंशियल हमें जो है किसी पॉइंट पे बताना रहेगा, तो हमें पता है कि बाहर के लिए तो पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा, इंड्यूस्ड जो चार्ज होता है, इंड्यूस्ड चार्ज नेट चार्ज को अफेक्ट नहीं करता है। इंड्यूस्ड चार्ज क्या है, नेट चार्ज को अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए इंड्यूस्ड चार्ज जब पहले से नेट चार्ज दिया है, ठीक है, बाहर वाले बता रहा है प्लस क्यू चार्ज है, अंदर वाले पे स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो पोटेंशियल हम किसी भी पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये ए हो गया, एक पॉइंट ये बी हो गया, और एक पॉइंट ये सी हो गया। अब पोटेंशियल हमको किसी पॉइंट पे बताना हो, तो जैसे ए पे बताना हो, तो ए के लिए, इसके लिए क्या हो गया, अंदर वाले के लिए सरफेस हो गया, तो उसके लिए के क्यू बाई ए लिख दोगे, ठीक। बी पॉइंट, बी डिस्टेंस पे अगर, ये तो अंदर वाले की वजह से हुआ, बाहर वाले स्फेयर की वजह से इसके अंदर है, अंदर जो भी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जितना कि सरफेस पे होगा। तो क्या लिख दोगे, के क्यू बाई, और इसके सरफेस का पोटेंशियल जो है ये सी डिस्टेंस है, तो सी, ठीक। ए पॉइंट पे हुआ है, पॉइंट ए बी ऐसे लिख दें, ए बी सी, ये डिस्टेंस ए, ये बी, ये सी, ठीक, ये हुआ। अब इसी तरह वी बी को ये बोले, तो वी बी के लिए छोटे वाले अंदर वाले गोले के लिए, तो ये सरफेस से बाहर है, तो सिंपल फार्मूला के क्यू बटे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है बी। बाहर वाले के लिए क्या है, वो अंदर है उसके, तो अंदर है तो उसके सरफेस का जो रहेगा के क्यू बाय सी ही रहेगा। और वी सी पे अगर जाओगे, तो वी सी पे जाओगे बेटा, तो इसके लिए क्या है, जो भी, अब छोटे वाले अंदर वाले गोले के लिए तो बाहर है, तो बाहर है तो सिंपल के क्यू जो चार्ज है और जो डिस्टेंस है सी, प्लस बाहर वाले के सरफेस पे ही है तो उसका सरफेस का तो हमें पता है के क्यू बाई सी। इस तरह से लिखते हैं, ओके। और इसी तरह अगर 3 गोले हो जाएं तो भी जो है इसी तरह से हम लिखेंगे, अंदर वाले पॉइंट पे है तो अंदर वाले की वजह से तो उसके सरफेस पे हुआ, इसकी वजह से उसके अंदर हुआ तो उसके सरफेस पे जो होगा वही पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से अंदर जाओगे तो सरफेस पे जो होगा वही हर जगह पॉइंट पे होगा, ठीक। इंड्यूस्ड चार्ज का क्या है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब जैसे ये माइनस चार्ज है, तो ये सॉरी प्लस चार्ज है, तो ये इधर अंदर की तरफ इतना ही माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू, ठीक, माइनस क्यू इंड्यूस करेगा। तो माइनस क्यू इंड्यूस करेगा बेटा, तो उतना ही बाहर की तरफ प्लस क्यू इंड्यूस करेगा, प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू करेगा। तो नेट चार्ज अगर हम देखें, ठीक है, तो सरफेस पे नेट चार्ज, अब ये माइनस क्यू अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ प्लस क्यू, तो नेट चार्ज बाहर पे क्या आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आता है। लेकिन नेट चार्ज ये नहीं हुआ, चार्ज बाहर की तरफ तो क्यू प्लस क्यू हुआ, लेकिन अंदर की तरफ माइनस क्यू है, माइनस क्यू, तो नेट चार्ज क्या हुआ, क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। तो एक तरह से ये तो नेट चार्ज तो क्यू ही, पहले से उस पर जितना चार्ज है नेट वही रहेगा, इसलिए इंड्यूस्ड चार्ज नेट चार्ज को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है बेटा, ओके। तो ये हो गया, तो 2 गोले हों या 3 गोले हों, अंदर अगर पोटेंशियल पूछे तो इस तरह से वायरी करेगा, ठीक। तो आपको याद क्या रखना है, ये जो फार्मूले बताया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, रिंग की वजह से, और ये जो अंदर, अच्छा ग्राफ का मैं छोड़ दिया यार,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल जो है अंदर की तरफ क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक बेटा, कांस्टेंट है ना, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जब तक गोले के अंदर रहोगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा। गोले से ऐसे ही बाहर निकलोगे तो पोटेंशियल 1/r से बदलेगा, था हाइपरबोला की तरह। इस तरह से ये पोटेंशियल का सॉलिड वाला है तो ये थोड़ा ऐसे, क्योंकि इसके फार्मूला 3r² - r, तो इसका ग्राफ इस तरह का, इसका ग्राफ नहीं पूछेगा, ना पूछा है आज तक। ठीक, तो अब अगला चैप्टर जो होगा, चैप्टर बोल रहा हूँ, अगला जो पार्ट होगा वो होगा कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे। कैपेसिटर में भी बहुत खास इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। और सबसे खास बात कि कैपेसिटर से एक क्वेश्चन एवरी ईयर, वन तो आता ही है, वन क्वेश्चन एवरी ईयर कंफर्म है, कंफर्म है। कई बार 2 आ जाते हैं लेकिन एक तो आएगा ही। ठीक है बेटा, पोटेंशियल से एक आएगा ही, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक आएगा है, कई बार 2 आ जाते हैं, कई बार 3 आ जाते हैं। तो ये तो कैपेसिटर और ये अगले चैप्टर में, मतलब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको सब आंख बंद करके, अगर आप ये सारी चीज़ें पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स आप जो यहाँ पे मैं बताया हूँ उसको आंख बंद करके अपने दिमाग में अगर आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपको याद हो गया। और इस पे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो गया। जो थोड़ा बहुत धुंधलापन बचा होगा दिमाग में बेटा, वो भी क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन का पिटारा लेकर आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए, मस्त करिए।